हेलो गाइज, आपका स्वागत है मान्या एकेडमी में। और हम शॉर्ट स्टोरी कर रहे थे और उसमें अब हम नेक्स्ट शॉर्ट स्टोरी कर लेते हैं, जो कि है द स्नो ऑफ किलिमंजारो बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। ये अर्नेस्ट हेमिंगवे का ऑटोबायोग्राफिकल शॉर्ट स्टोरी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अर्नेस्ट हेमिंगवे ने आइसबर्ग थ्योरी को भी इन्वेंट किया था। एक्चुअली आइसबर्ग थ्योरी में क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े ग्लेशियर जब पानी में डूब जाते हैं तो उसका ज़्यादातर जो भाग है बर्फ का, वो पानी के नीचे रहता है और थोड़ा सा ही ऊपर दिखाई देता है। एक्चुअली इसका डीपर मीनिंग अगर हम देखें तो ये है कि जैसे बुक में कुछ भी लिखा होता है या कोई स्टोरी होती है, उसका आप ऊपर से लिटरल मीनिंग देखें तो बहुत जो है थोड़ा सा नजर आता है, और मतलब ऊपर मीनिंग तो कुछ समझ में नहीं आता है, पर अगर आप डेप्थ में जाएं तो उसकी जो रियल मीनिंग है वो आपको डेप्थ में मिलेगी, है ना। तो इसी को आइसबर्ग थ्योरी कहते हैं। और अर्नेस्ट हेमिंगवे को 1954 में नोबेल प्राइज भी मिला है। और चलिए हम बात कर लेते हैं इस शॉर्ट स्टोरी में क्या है। अर्नेस्ट हेमिंगवे की बाकी नॉवेल्स जो है वो आप कर लीजिएगा, पर यहाँ पर हम शॉर्ट स्टोरी की बात कर रहे हैं तो हम ये देख लेते हैं। और इस शॉर्ट स्टोरी में क्या है कि एक अमेरिकन राइटर होता है। एक्चुअली वो राइटर बनना चाहता है अच्छा, जिसका नाम हैरी होता है, पर वो अच्छा राइटर नहीं बन पाता है जैसा कि वो चाहता है। वो क्या करता है कि ये सोचता है कि मैं अमीर बनूं, तो वो बहुत सारी लेडीज से मैरिज करता है और एंड में वो एक हेलन नाम की औरत से मैरिज करता है, जो कि एक विडो है, रिच है और वो विडो है, और उसकी पति की डेथ हो गई है और उसकी बच्चे की भी डेथ हो गई है। तो वो उससे जो है मैरिज करता है और एक टापू में जाता है, एक आइलैंड में जाता है, अफ्रीकन आइलैंड किलिमंजारो, जो कि स्नो से ढका हुआ है। और उसमें एक हाइना है, वो मरकर उसी में जमा पड़ा है। पूरी तरह से वो बर्फ से ढका हुआ है किलिमंजारो का जो टापू है। और वो जो है उसके अंदर हाइना जो है धसा हुआ है। और एक्चुअली हाइना जो है वो इलनेस, फियर और डेथ का प्रतीक है। और इसमें क्या होता है कि वो वहां पर जाता है तो अपने एक बार फोटो क्लिक कर रहा होता है तो उसको वाटर बग जो होता है वो उसके पैर में काट लेता है, पर वो उसका कोई उपचार नहीं करता है। तो उसके कारण क्या होता है, उसको गैंग्रीन नाम की बीमारी हो जाती है। उसमें क्या होता है कि जो फ्लैश है, हमारा मांस है, वो सड़ने लग जाता है। तो उसका वो मांस जो है वो सड़ने लग गया। अब वो वहां पर टापू में फंस चुके हैं, तो वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई एरोप्लेन आए और हमें लेकर जाए। तो वो अपने टेंट उन्होंने लगाया हुआ है और वो अपनी खटिया में पड़ा हुआ है और वहां पे पड़ा पड़ा सारी बातें सोच रहा है अपने पास्ट की, कि कैसे कैसे मैंने जो है बहुत सारी लेडीज से रिलेशंस बनाए और कैसे मैंने हेलन से मैरिज करी। और हेलन जो है वो बहुत अच्छी है नेचर में और वो उसका बहुत ध्यान रखती है, पर वो क्या, उसको गैंग्रीन हो गया है, तो इस वजह से वो थोड़ा चिड़चिड़ा भी हो गया है। अब तो वो अपनी पास्ट की बातें सोचता है कि वो एक अच्छा राइटर बनना चाहता था, पर वो बन नहीं पाया है जैसा वो चाहता था। तो ऐसा ये सब सोच रहा है। और फिर उसके बाद रात हो जाती है, तो इतने में उसे सपने में आवाज आती है किसकी, कि कोई आया है हमें लेने के लिए, हेलीकॉप्टर। और पर उसमें ना सिर्फ एक जो पायलट है उसके अलावा एक व्यक्ति ही जा सकता है। तो ऐसा उसको जो है ड्रीम आता है। और ड्रीम आने के बाद जो है ना काफी बाहर से ना टेंट के बाहर हाइनाज, वल्चर वगैरह खूब बहुत ही ज्यादा उनकी शोर आ रहा होता है, आवाजें आ रही होती हैं डरावनी। तो हेलन निकल कर देखती है कि जो हेलीकॉप्टर है वो उनको लेने के लिए आ गया है। और फिर वो अंदर आती है, तो रात का समय है, अंदर आके देखती है कि जो हैरी है ना वो बिल्कुल भी हील नहीं रहा है और उसकी डेथ हो गई होती है।